अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आसिफ ऑनलाइन एकेडमी। हम 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे थे। आज हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। एक साइड हमने लिखा फोटोसिंथेसिस, दूसरे साइड हमने लिखा रिस्पिरेशन। अब पॉइंट नंबर 1 है फोटोसिंथेसिस इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें कोई भी चीज़ बने। एनाबॉलिक मीन्स फॉर्मेशन प्रोसेस। असल में जो वर्ड है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर जानदार में ये प्रोसेस पाया जाता है। और मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक एनाबॉलिज्म और सेकंड है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के माने किसी चीज़ का बनना, कैटाबॉलिज्म के माने किसी चीज़ का टूटना। अब हमने लिखा कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस। ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे है? क्योंकि इसमें जानदार जो हैं रोशनी के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इसलिए कहते हैं दिस इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ बन रही है। वो कौन सी चीज़ है? ग्लूकोज। सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जानदार फूड बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, चीज़ों से। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, ये है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो कौन सी चीज़ें हैं? C6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब इसमें देखें कि कोई भी चीज़ बन रही है, ये देखें फूड, इसलिए कहते हैं दिस इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस। रिक्वायर्स लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी चाहिए। लाइट एनर्जी कम्स फ्रॉम सन। प्लांट्स जो हैं या दूसरे जानदार हैं वो लाइट एनर्जी लेते हैं सूरज से। अकर्स इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स भी करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं और अलजी भी करते हैं, यानी प्रोटिस्टा जो हैं वो भी कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं। यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स हों, जैसे हम यहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स। रिलीज़ ऑक्सीजन गैस। प्लांट्स जो हैं या कोई भी प्लांट्स की बात हम करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया, ये जो हैं वो ऑक्सीजन है जो कि बाय प्रोडक्ट है। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। जानदार जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन के टाइम, डे टाइम में, क्योंकि इस प्रोसेस में सनलाइट चाहिए। सनलाइट प्रेजेंट हो तब ये प्रोसेस मुमकिन है। क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड। इसमें क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है। क्लोरोफिल जो है इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन पिगमेंट है। और क्लोरोफिल का यहाँ पे काम जो है वो है एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे उसका काम है एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के माने क्या है? इट स्पीड्स अप रिएक्शन। कैटलिस्ट कोई भी चीज़ जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करे, तेज़ करे, उसे कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अब हमने सिर्फ यहाँ पे क्लोरोफिल को देखा कि क्लोरोफिल भी एज अ कैटलिस्ट यहाँ काम करते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में लीफ में एक स्ट्रक्चर है, सेल में एक ऑर्गेनेल है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसमें फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं।
अब रिस्पिरेशन है हमारे पास। रिस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, इसमें कोई भी चीज़ टूटती है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी इसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 प्लस वाटर प्लस ATP, यानी इसमें जो है ग्लूकोज जो है वो जानदार तोड़ देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बनते हैं। यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो टूटता है। डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, रेस्पिरेशन में लाइट एनर्जी की कोई भी ज़रूरत नहीं। अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेशन प्रोसेस सारे जानदार करते हैं, बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक, प्लांट्स हों चाहे फंजाई हों, कोई भी जानदार हों, रेस्पिरेशन सारे करते हैं क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए। रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद ही हर जानदार को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। यूजेस ऑक्सीजन गैस, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जानदार। ये हमने देखा कि ऑक्सीजन यूज़ करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं। रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जानदार जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। टेक्स प्लेस ऑल द टाइम्स, ये प्रोसेस हर टाइम करते हैं जानदार। जैसे हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन को करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो हर टाइम करते हैं। क्लोरोफिल नॉट रिक्वायर्ड, इसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं। अब हम रेस्पिरेशन को देखें कि रेस्पिरेशन अकरेंस सेल में किस जगह पे जो है वो जानदार रेस्पिरेशन करते हैं। साइटोप्लाज्म में भी, और एक और ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इन जगह पे जो है जानदार ज़्यादातर जो रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस होता है सेल के अंदर, इसलिए हम इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू, शुक्रिया।